नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण नक्षत्र स्वाति नक्षत्र के बारे में। जी हाँ, हम जानेंगे स्वाति नक्षत्र के बारे में और इसमें जन्मे हुए जातक किस तरह के होते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। जब हम वैदिक ज्योतिष की गहराई में प्रवेश करते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि केवल राशियां ही नहीं बल्कि नक्षत्र भी हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये उसमें। नक्षत्र तो वास्तव में आकाश में स्थित स्थिर तारों के समूह हैं, जो हजारों वर्षों से उसी स्थान पर विद्यमान है। वैदिक ऋषियों ने इन्हें केवल खगोलीय बिंदु नहीं माना, बल्कि इन्हें चेतन ऊर्जा के केंद्र के रूप में समझा है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही हमारा जन्म नक्षत्र कहलाता है, और यह हमारे मन, भावनाओं, निर्णय क्षमता और जीवन के अनुभवों को गहराई से प्रभावित करता है। आज हम इसी श्रृंखला में एक अत्यंत रहस्यमयी और स्वतंत्र ऊर्जा वाले नक्षत्र स्वाति नक्षत्र की चर्चा करने जा रहे हैं, जो अपने भीतर गति, स्वतंत्रता और परिवर्तन की शक्ति को समेटे हुए है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। देखिए, स्वाति शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र या स्वयं का मार्ग बनाने वाला। इसका जो प्रतीक है वो है हवा में झूमता हुआ पौधा, जो यह दर्शाता है कि यह नक्षत्र परिस्थितियों के अनुसार झुकना जानता है लेकिन टूटता नहीं है। ये तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक स्थित होता है, और इसके चारों चरण भी तुला राशि में ही आते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र संतुलन और संबंधों को दर्शाता है, जबकि स्वाति का जो नक्षत्र है इसका स्वामी होता है राहु। इसे हम स्वतंत्र, असामान्य और कभी कभी विद्रोही भी बना देने वाला नक्षत्र मानते हैं। अब इस नक्षत्र का जो पक्षी माना गया है वो कौवा माना गया है, जो अत्यंत बुद्धिमान, सतर्क और अनुकूलशील होता है। यही गुण स्वाति के जातकों में दिखाई देता है। वे हर परिस्थिति में खुद को डाल लेते हैं और अवसर खोजते रहते हैं। इसकी जो योनि होती है वो भैंसा होती है, महिष, जो बाहर से शांत लेकिन भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होता है। स्वाति के लोग भी सामान्यतः शांत रहते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ और अडिग हो जाते हैं। इससे जुड़ा जो वृक्ष है वो है अर्जुन वृक्ष, जो मजबूती और हृदय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये संकेत देता है कि स्वाति के जातकों को भीतर से मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। जब आपका दिल मजबूत होगा, आपका हृदय मजबूत होगा, तो आपका मन भी मजबूत होगा और आप अपने अंदर और ज्यादा मजबूती महसूस कर सकेंगे, और हर कार्य को करने के लिए आप तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे, और तभी जीवन की जो अस्थिरता है इसको भी संतुलित कर पाएंगे। अब जड़ी बूटियां इसकी जो है वो है जावित्री। जावित्री मतलब ऊर्जा, सक्रियता और पाचन शक्ति का प्रतीक मानी जाती है जावित्री। स्वाति नक्षत्र को गतिशील और प्रगतिशील नक्षत्र भी माना जाता है। तो इस प्रकार स्वाति नक्षत्र के सभी प्रतीक मिलकर के हमको ये बताते हैं कि ये नक्षत्र स्वतंत्रता, अनुकूलन, आंतरिक शक्ति और निरंतर आगे बढ़ने की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथा और देवता। अब देखिए, स्वाति नक्षत्र के जो देव हैं वो है वायुदेव। प्राणों के अधिपति होते हैं ये। वायु केवल बाहरी हवा नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाली जो जीवन ऊर्जा है वह भी वायु है। पौराणिक रूप से वायुदेव को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है, जो हर जगह
उपस्थित हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, और यही अदृश्यता और व्यापकता स्वाति नक्षत्र के जातकों में भी दिखाई देती है। वायु का जो स्वभाव होता है वो कभी शीतल और सुखद होता है तो कभी तूफान बनकर के विनाशकारी भी हो जाता है। यही द्वैत स्वाति की ऊर्जा का मूल है। ये सृजन भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है। नक्षत्र की ऊर्जा और कार्मिक प्रभाव। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा गति और स्वतंत्रता की है। यह व्यक्ति को किसी भी बंधन में रहने नहीं देती। ऐसे लोग जीवन में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कार्मिक रूप से यह नक्षत्र उन आत्माओं से जुड़ा होता है जिन्होंने पिछले जन्मों में बंधनों या सीमाओं का अनुभव किया हो और इस जन्म में वे स्वतंत्रता की खोज में होते हैं। और यही कारण है कि इनका जीवन कई बार उतार चढ़ाव से भरा होता है, लेकिन अंततः वो अपने अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। स्वाति नक्षत्र के जातक सामान्यतः शांत, धैर्यवान और आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। इनका व्यक्तित्व लचीला होता है और ये परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। मानसिक रूप से ये जिज्ञासु और सीखने के इच्छुक होते हैं। शारीरिक रूप से ये अधिकतर लंबे, पतले और संतुलित शरीर वाले होते हैं। इनकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक और व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। चारों चरणों का प्रभाव। स्वाति नक्षत्र के जो चारों चरण हैं, ये व्यक्ति के स्वभाव और जीवन दिशा में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करते हैं। पहला चरण जातक को अत्यंत जिज्ञासु, सीखने के लिए उत्सुक और संचार में कुशल बनाता है। ऐसे लोग लेखन, भाषण और अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। वहीं दूसरे चरण में जन्मे लोग भावनात्मक गहराई वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति संवेदनशील और भीतर से थोड़ा अस्थिर भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भौतिक उन्नति की तीव्र इच्छा और मेहनत करने की क्षमता भी प्रदान करता है। तीसरा नक्षत्र दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और आर्थिक प्रगति की ओर झुकाव देता है, जिससे व्यक्ति अपने प्रयासों से धन और सफलता अर्जित करता है। और वहीं चौथा चरण जातक को व्यवहारिक, स्पष्टवादी और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने वाला बनाता है। ऐसे लोग जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे स्थिर सफलता प्राप्त करते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कर्म विपाक के अनुसार फल। देखिए, कर्म विपाक जो ग्रंथ है उसके अनुसार देखा जाए तो स्वाति नक्षत्र के चारों चरणों में जन्मे जो जातक होते हैं उनके जीवन में अलग अलग प्रकार के कर्म फल दिखाई देते हैं। पहले चरण के जातकों में नेतृत्व क्षमता और आत्मबल होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में बाधाएं या विलंब देखने को मिलता है। वहीं दूसरे चरण के जो जातक होते हैं वहां पर पारिवारिक संबंधों में दूरी या फिर मानसिक असंतुलन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये लोग मेहनती होते हैं और अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। वहीं तीसरे चरण के जो जातक होते हैं ये धन प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता इनको मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में विशेष करके दाम्पत्य और जीवन जो इनका होता है वहां पर इनके लिए चुनौतियां बहुत आती हैं। और चौथे चरण के जो जातक होते हैं ये ज्ञान और शास्त्रों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन संतान और परिवार से जुड़ी हुई चिंताएं उनके जीवन का हिस्सा हमेशा रहती हैं। ये सब कर्मों के संतुलन और जीवन के अनुभवों के माध्यम से विकसित होता है। रिश्ते और वैवाहिक जीवन। अब देखिए, स्वाति नक्षत्र के जातक संबंधों में स्वतंत्रता चाहते हैं। ये बंधन में बंधना पसंद नहीं करते, इसीलिए वैवाहिक जीवन तभी सफल होता है इनका जब इन्हें पर्याप्त स्पेस मिले। प्रेम संबंधों में ये आकर्षक और संवाद कुशल होते हैं, लेकिन स्थिरता बनाए रखना इनके लिए चुनौती हो सकता है। इनकी जो अनुकूलता होती है वो उन लोगों के साथ अच्छी होती है जो अब इनके स्वतंत्र स्वभाव को समझते हैं। करियर और कार्यशैली। अब कार्य क्षेत्र में स्वाति नक्षत्र के लोग अत्यंत सफल होते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां स्वतंत्रता और नवाचार की आवश्यकता होती है। व्यापार, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप हो गया, एविएशन, लॉजिस्टिक और जो कोई भी टेक्नोलॉजिकल एरिया हो गया, वो इनके लिए हमेशा अनुकूल माना गया है। ये नौकरी से सब अधिक स्वतंत्र व्यवसाय में होते हैं और वहां पर ये सफलता भी बहुत प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य और संतुलन।
अब अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इन्हें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और नसों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक अस्थिरता भी कभी कभी समस्या बन जाती है इनके लिए, और इसीलिए इन्हें नियमित प्राणायाम, योग और संतुलित आहार को अपनाना चाहिए। नवतारा चक्र। नवतारा चक्र के अनुसार स्वाति नक्षत्र से गिनती करने पर स्वाति स्वयं जन्म तारा होता है, और इसके बाद विशाखा जो कि संपत्ति होता है और वो धन देने वाला होता है, अनुराधा जो कि विपत पड़ता है और ये चुनौतियों देने वाला होता है, वहीं ज्येष्ठा जो कि शेम नक्षत्र होता है, ये सुरक्षा देने वाले होते हैं, और मूल ये प्रत्यारी होता है, ये बाधाएं लेकर के आता है, और पूर्वाषाढ़ा ये साधक होते हैं और ये सफलता देने वाले होते हैं, और उत्तराषाढ़ा ये निधन होते हैं और ये हानि का संकेत देने वाले होते हैं। श्रवण नक्षत्र इनका मित्र होता है और धनिष्ठा नक्षत्र वाले इनके परम मित्र की कैटेगरी में आते हैं, और ये शुभ और समृद्धि देने वाले माने जाते हैं। तो इस प्रकार विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा स्वाति के लिए विशेष रूप से अनुकूल नक्षत्र माने गए हैं। तो इस तरह के अगर आपके फ्रेंड्स हैं या इस तरह के लोग आपको अपने जीवन में मिल जाएं तो वो आपके लिए बहुत अनुकूल होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। इनका साथ कभी मत छोड़िएगा। शुभ कार्य। जब भी चंद्रमा आपको स्वाति नक्षत्र में मिलता है तब आप कुछ नया कार्य शुरू कर सकते हैं। व्यापार, यात्रा, शिक्षा और कोई भी क्रिएटिव गतिविधि वाला कार्य आप शुरू कर सकते हैं। ये समय विशेष रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने और नए विचारों को अपनाने के लिए बहुत अनुकूल होता है। उपाय और आध्यात्मिक मार्ग। स्वाति नक्षत्र के लिए वायु देव की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है। मंत्र जाप, विशेष रूप से वायु से संबंधित वैदिक मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। दान, विशेषकर गौशाला में दान करना और तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना गया है। तिल, दही, शहद और मिश्रित अनाज को अपने आहार में शामिल करें, ये भी बहुत लाभकारी होते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व। अब स्वाति नक्षत्र में जन्मे कुछ अगर प्रसिद्ध लोगों के बारे में जाने तो सबसे पहले नाम आता है ब्रूस ली का, फिर टी.एन. रामाराव, बिल गेट्स, चार्ली चैपलिन और चंद्रशेखर आजाद। ये नाम शामिल हैं स्वाति नक्षत्र के लोगों में, और इनके जीवन में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाने की क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। अंततः स्वाति नक्षत्र हमें यही सिखाता है कि जीवन में स्वतंत्रता और संतुलन दोनों आवश्यक हैं। यदि व्यक्ति इस नक्षत्र की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करे तो वह न केवल सफलता प्राप्त कर सकता है बल्कि जीवन में संतुलन और समृद्धि भी लेकर आ सकता है। यह नक्षत्र हमें ये संदेश देता है कि परिवर्तन को स्वीकार करें और अपना मार्ग स्वयं बनाएं। जीवन की हवा साथ देगी आपके और आपको हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो दर्शकों, यह था स्वाति नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।